ऐसा मान लीजिए कि आप अभी जिस तरीके से कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों से टाइप करते हैं और माउस को मूव करते हैं अपने हाथों से, अगर ऐसा हो कि सिर्फ सोचने पर ही वो काम कंप्यूटर की स्क्रीन पर होने लगे जो काम आप हाथों के इस्तेमाल से करते हैं, एक ऐसी ही चिप इंसानों के दिमाग में लगाई जाएगी जिससे इंसान सिर्फ सोचेगा और वो चीज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर हो जाएगी। ये ब्रेन चिप क्या है, इस पे बात करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा। दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी की बात करें तो इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी है। इलॉन मस्क ने ऐसा ऐलान किया है कि वो एक ब्रेन चिप बना रहे हैं जिसको ह्यूमन स्कल के अंदर लगाया जाएगा, यानी कि इंसान के सर के अंदर इसको लगाया जाएगा और उस चिप से विजन को ठीक किया जाएगा, यानी कि देखने की पावर को ठीक किया जाएगा। और जो लोग पैरालाइज्ड हैं, जो चल नहीं सकते हैं, तो वो पैरालाइज्ड लोग उस ब्रेन चिप की वजह से चलने लगेंगे दोबारा से। ऐसा कहना है इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक के नाम से। इस कंपनी को 2016 में इलॉन मस्क और इंजीनियर्स के ग्रुप ने बनाया था। ये कंपनी एक ऐसी चिप बना रही है जिसको इंसानों के सर के अंदर लगाया जा सकता है और इससे विजन को ठीक किया जा सकता है और जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो मूव नहीं कर सकते, जो पैरालाइज्ड हैं, वो ठीक हो सकते हैं, दोबारा से चल सकते हैं और बात कर सकते हैं। न्यूरालिंक की जो ये डिवाइस है जिसमें ये चिप लगी हुई है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके ज़रिए सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जा सकता है कंप्यूटर और फ़ोन में। जो सिग्नल्स इंसान इस चिप के ज़रिए भेजेंगे, जो इंसान के सर के अंदर लगी होगी, उस चिप के ज़रिए सिग्नल्स को भेजा जा सकेगा कंप्यूटर और फ़ोन पर। और इस कंपनी का ऐसा कहना है कि इस चिप के ज़रिए कंप्यूटर का माउस, कीबोर्ड और दूसरे जो कंप्यूटर के फंक्शंस हैं, जैसे कि मैसेज वगैरह करना, वो बगैर हाथ लगाए कंप्यूटर को इस चिप के ज़रिए सिर्फ सोचने पर कंट्रोल किया जा सकेगा इस चिप की वजह से। ऐसा इस कंपनी का कहना है। इससे पहले इस चिप को टेस्ट किया गया था और इस चिप को एक बंदर के सर के अंदर लगाया गया था और उस बंदर ने कंप्यूटर पर एक वीडियो गेम खेला था अपनी थिंकिंग के ज़रिए, यानी कि बगैर हाथ लगाए वो सिर्फ सोच रहा था और वीडियो गेम खेल रहा था कंप्यूटर पे। उस चिप को लगाने के बाद ये एक टेस्ट किया था इस कंपनी ने एक बंदर के ऊपर 2021 में। इलॉन मस्क की जो एक कंपनी है न्यूरालिंक, इस कंपनी ने पहले इस डिवाइस को, इस ब्रेन चिप को जानवरों पर टेस्ट किया है और अब ये चाह रहे हैं कि ये इंसानों पर इसको टेस्ट करें और इसकी वजह से इन्होंने फूड ड्रग अथॉरिटी से परमिशन लेनी है। जब वो परमिशन देंगे तो ये फिर टेस्टिंग करेंगे इंसानों पर। ये जो सारी बातें बोली हैं इलॉन मस्क ने कि ये जो चिप है वो इंसानों का जो विजन है वो ठीक करेगी और इस चिप की वजह से वो लोग जो पैरालाइज हैं वो दोबारा चल सकते हैं। इस चिप के ज़रिए कंप्यूटर में सिग्नल्स भेजे जा सकते। तो ऐसा सब कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये तो जब आगे जाके इंसानों पर इस चिप को टेस्ट किया जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन 2021 में जब इस चिप को बंदर के सर में लगाया गया था तो उस बंदर ने सोचते हुए कंप्यूटर पर गेम खेला था। अगर इस हिसाब से देखें तो ये एक कामयाब टेस्ट था और इलॉन मस्क की जो कंपनी है, इन्होंने जो चिप बनाई थी बंदर पे तो ये चिप काम कर गई थी, लेकिन इंसानों पे ये चिप काम करती है या नहीं कर पाती है इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये इलॉन मस्क का दावा है कि ये जो चिप है ये वो काम कर सकती है जो इन्होंने बोले। देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इससे पता चलता है कि आगे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होने वाली है। सिर्फ एक चिप की वजह से जो इंसानों के दिमाग में लगाई जाएगी, उसकी वजह से कंप्यूटर को बगैर हाथ लगाए सिर्फ सोचने पर उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा, बगैर हाथ लगाए कंप्यूटर को। तो अब लोग खुद ही सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसी होने वाली है आगे जाके। तो ऐसी चिप बनाने की ज़रूरत क्या है? अगर ये चिप बीमारियों का इलाज कर देती है, जैसे कि न्यूरालिंक कंपनी ने दावा किया है कि ये चिप बनाएंगे तो इससे कुछ बीमारियां उसका इलाज किया जा सकेगा, लेकिन जो कंप्यूटर वाली बात है कि बगैर हाथ लगाए इंसान कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकेगा और सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकेगा, सिर्फ सोचने पर ही वो काम हो रहा होगा कंप्यूटर पे उस चिप लगाने की वजह से। चिप लगा के कंप्यूटर इस्तेमाल करना ही क्यों है? जिस तरीके से इंसान अभी काम कर रहा है, हाथ से इस्तेमाल कर रहा है कंप्यूटर को, अगर वैसे ही इस्तेमाल करता रहे कंप्यूटर को तो क्या प्रॉब्लम है? ये जब होता है तब इंसान के अंदर आइडियाज़ आते रहते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ यूनिक सा कुछ करते हैं। तो इसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसके बारे में ऐसा कहा जाएगा कि इस इंसान ने इस चीज़ की इन्वेंशन की थी, ये एक यूनिक चीज़ थी जिसकी इन्वेंशन इस इंसान ने की थी। एक तो ये वजह भी हो सकती है कि इंसान को ऐसा लगता है कि वो ये चीज़ इन्वेंट कर देगा तो उसका नाम और आगे बढ़ जाएगा। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि इंसानों का जो काम है वो आसान बनाया जाए, यानी कि जैसा इलॉन मस्क ने बोला है कि ये चिप के ज़रिए बगैर हाथ लगाए
कंप्यूटर को इंसान इस्तेमाल कर सकेगा। इस चिप के ज़रिए सिर्फ सोचेगा और सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएंगे, सिग्नल चले जाएंगे कंप्यूटर को और वो चीज़ हो जाएगी जो इंसान सोच रहा होगा उस चिप को लगाने के बाद। तो यहाँ पे दो ये रीज़न है, एक आसानी और दूसरा इंसान अपना नाम बढ़ाना चाहता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि कुछ ऐसी एक चीज़ ईजाद हो जाए, एक यूनिक सी चीज़ ईजाद हो जाए। तो इलॉन मस्क ने ऐसा बोला कि इस चिप को इंसानों के सर में इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब ये आगे जाके ही पता चलेगा फ्यूचर में। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इंसान आगे जाके इस चिप को अपने सर में लगाने देंगे या नहीं देंगे, ये अब आगे जाके ही पता चलेगा। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।